बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन। बीएनएसएस का 303, ठीक है, ये बात कर रहा है कि कुछ व्यक्तियों को जो 302 के तहत जो कोर्ट ने आदेश दिया था कोर्ट में हाजिर होने के लिए जेलर को, तो उस ऑर्डर के ऊपर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के पास पावर है कि उस ऑर्डर को रोक सकती है, भले ही उसने कोर्ट में बोला हो कि उस व्यक्ति को कोर्ट में हाजिर करो। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डर पास करके ये मना कर सकती है कि उस व्यक्तियों को या फिर किसी इस खास कैटेगरी के व्यक्तियों को कोर्ट से बाहर वो जेल से बाहर न निकाला जाए। ऐसा ऑर्डर यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो 303 के तहत ऑर्डर पास कर सकती है। मतलब क्या है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट किसी व्यक्तियों को जेल से ना निकलने का आदेश दे सकती, मतलब किसी व्यक्ति को, एक कोई पर्टिकुलर व्यक्ति को या फिर किसी एक वर्ग को, किसी एक कैटेगरी की, जैसे कि कोई क्लास है कि सिर्फ मर्डर के ऑफेंडर है उनको, ठीक है, या फिर जो डकैत है सिर्फ डकैतों को, ऐसा कोई कैटेगरी या फिर कोई पर्टिकुलर व्यक्ति जो जेल में बंद है और 302 के तहत कोर्ट ने उनको बुलाया है कि कोर्ट में हाजिर करो, तो उस केसेस में जेल से ना निकलने के लिए ऑर्डर यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दे सकती है। जब तक ऑर्डर लागू रहेगा जब तक उनको जेल से बाहर नहीं निकाला जाएगा, ठीक है, और चाहे पहले ऑर्डर दिया गया हो चाहे ऑर्डर बाद में दिया गया हो, ठीक है, उस व्यक्तियों या व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा, उनको जेल से बाहर नहीं निकाला जाएगा। सबसेक्शन 2 हमारा क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सरकार ऐसा आदेश देने से पहले निम्न बातों पर विचार करेगी, यानी कि मुंह उठा के ऑर्डर आपको नहीं देना है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, आपको कुछ बातों पर ध्यान रखना है, जैसे कि अपराध का नेचर क्या है, कि अपराध का नेचर क्या है, वो आतंकवाद तो नहीं है, कि राजद्रोही तो नहीं है, संगठित अपराध उसने नहीं किया हो, ठीक है। ये हमारा कह रहा है कि सार्वजनिक शांति भंग, यानी कि कोई ऐसा कैदी तो नहीं है जिसको बाहर निकालने से शांति भंग हो सकती है, दंगे हो सकती है, हिंसा हो सकती है, कानूनी व्यवस्था भी बेकार हो सकती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। थर्ड सी हमारे कह रहा है सार्वजनिक हित, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट में अगर ऐसा माहौल है कि उस व्यक्ति को जेल से बाहर निकाला गया हो तो जनता में डर का माहौल फैल सकता है, तो इस वजह से भी किसी व्यक्ति को जेल से बाहर नहीं निकाला जाएगा, भले ही 302 में कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया हो कि जेल में पेश किया जाए, कोर्ट में पेश किया जाए, फिर भी उस व्यक्ति को जेल से बाहर नहीं निकाला जाएगा। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज अपन बात करने वाले हैं बीएनएसएस के सेक्शन 303 यानी कि 303 पे, ठीक है। पिछली वीडियो में हमने कवर करा था 302, ठीक है। तो 302 में क्या दिया था, 302 में दिया था कि न्यायालय में पेश करने के लिए जेलर को ऑर्डर दिया जा रहा था कि भाई जो भी कैदी जेल में बंद है उनको कोर्ट में हाजिर करो, ये था 302 में, ठीक है। और आज 303 में क्या लिखा है कि कुछ व्यक्तियों को धारा 302 के आदेश के प्रभाव से बाहर रखने की पावर है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को। मतलब क्या है, मतलब 302 में जिस व्यक्तियों को जेल में बंद है उन व्यक्तियों को कोर्ट में बुलाया जा रहा है, उस ऑर्डर के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर प्रभाव ऊपर रखेगा, मतलब कि जो प्रायोरिटी होगा वो इनका ऑर्डर रखेगा, यानी कि प्रिवेल करेंगे इनके ऑर्डर, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के। यानी कि कोर्ट 302 में ऑर्डर भी करती है किसी व्यक्तियों को कोर्ट में हाजिर करने के लिए, और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट बोल देती है कि उन व्यक्तियों को जेल से बाहर नहीं निकाला जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑर्डर प्रिवेल करेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का होगा, तो उन केसेस में इन व्यक्तियों को जेल से बाहर नहीं निकाला जाएगा। उसके बारे में ही ये सेक्शन है। समझो क्या है कि बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन 303 है, जो बात कर रहा है कि कुछ व्यक्तियों को धारा 302 के आदेश के प्रभाव से बाहर रखने की पावर है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। सबसेक्शन 1 हमारा समझो क्या कह रहा है कि सरकार, ठीक है, सरकार में दोनों है भाई, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, किसी व्यक्तियों को जेल से ना निकलने का आदेश दे सकती है, ठीक है, किसी व्यक्ति को या फिर एक विशेष वर्ग के लिए, यानी कि कुछ एक स्पेशल कोई कैटेगरी के लोगों को बोल देता है कि यहाँ तो एक व्यक्ति हो गया, पर्टिकुलर कोई पर्सन हो गया, या फिर कोई एक वर्ग कि इस प्रकार के ऑफेंस वाले जो भी जितने भी व्यक्ति हैं उनको जेल से बाहर नहीं निकाला जाएगा। ऐसा कोई कैटेगरी में ऑर्डर दे देता है कोर्ट, वो गवर्नमेंट को जेल में बंद है, या तो एक स्पेसिफिक व्यक्ति के लिए या फिर एक किसी वर्ग के लिए, क्लास के लिए ऑर्डर कर सकता है, इतना याद रखना है, ठीक है। जो जेल में बंद है उसे 302 के न्यायालय में पेश करने के आदेश के लिए जेल से नहीं निकाला जाएगा। मतलब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डर कर देती है कि उन व्यक्तियों को या फिर इस व्यक्ति को 302 में जो भी कोर्ट ने उनको बुलाया है हाजिर होने के लिए, उनको जेल से बाहर नहीं निकाला जाएगा अगर इनका ऑर्डर आ जाता है। तो जब तक यह सरकारी आदेश लागू रहेगा तब तक इनको जेल से बाहर नहीं निकाला जाएगा, भले ही आपको कोर्ट में पेश करना हो, ठीक है। तब तक कोर्ट द्वारा धारा 302 के तहत दिया गया कोई भी आदेश, चाहे वो पहले दिया हुआ आपने और चाहे बाद में, उस व्यक्ति या फिर व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा। गवर्नमेंट ने माना कर दी तो उन्हें पेश नहीं किया जाएगा। सीधा सीधा यही है कि अगर गवर्नमेंट ने मना कर दी, भले ही कोर्ट ने आपको बुलाया हो कोर्ट में, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट कोई ऑर्डर कर दिया कि इन व्यक्तियों को जेल से बाहर नहीं निकाला जाएगा, तो ऑर्डर के बावजूद भी किसी व्यक्तियों को कोर्ट में हाजिर नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे जेलर को इतना ध्यान रखना है। अब सबसेक्शन 2 हमारा देखो क्या कह रहा है
सरकार ऐसा आदेश देने से पहले निम्न बातों पर विचार करेगी। ठीक है, मुंह उठा के ऑर्डर नहीं करना है, सीधा सीधा यहाँ पे सबसेक्शन 2 यहाँ पर जोड़ दिया है। ठीक है, तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को जब भी किसी व्यक्ति को कोर्ट से बाहर ना निकलने के लिए ऑर्डर देना है तो उनको कुछ बातों पर ध्यान देना है। यहाँ पे 3 सब रूल और है, उन पर ध्यान दीजिए कि अपराध की प्रकृति यानी कि जो नेचर है ऑफेंस का वो किस प्रकार का है, व्यक्ति या व्यक्तियों को किस अपराध के लिए जेल में रखा गया है या किन ग्राउंड्स पर उन्हें हिरासत में रखा गया है, यह देखना एक तरह से कार्य बनेगा स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है, जैसे कि आतंकवाद तो नहीं है भाई, जो राजद्रोह का द्रोही तो नहीं है, संगठित अपराध तो नहीं किया, यदि ऐसे मामले हैं तो सरकार आदेश दे सकती है। ठीक है, अगर सीरियस ऑफेंस बनता है तो कोर्ट यहाँ पे ऑर्डर कर सकती है उनको जेल से बाहर ना निकाला जाए। बी वाला देखिए क्या कह रहा है, सार्वजनिक शांति भंग होने की संभावना है कि अगर किसी व्यक्ति को जेल से निकालने पर दंगे हो सकते हैं, हिंसा हो सकती है या फिर कानूनी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो सकती है, तो ये समस्याएं हो सकती हैं, तो सरकार उसे अदालत में पेश करने से रोक सकती है कि भाई ऐसे कांड ना हो, इसलिए उनको जेल से बाहर ही ना निकाला जाए। तो उस केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डर दे सकती है। सी वाला देखो, पब्लिक इंटरेस्ट यानी कि सार्वजनिक हित, यदि किसी व्यक्ति को अदालत में लाने से पब्लिक इंटरेस्ट प्रभावित हो सकता है तो सरकार उसका जेल से निकलना रोक सकती है कि भाई आप तो जेल में ही रहो तो वो बेहतर होगा हमारे लिए। समझो एग्जांपल से क्या कि किसी कुख्यात अपराधी, ठीक है, कोई ज़्यादा सीरियस ऑफेंडर है, ठीक है, अदालत पे लाने से जनता में डर का माहौल फैल सकता है, कोई डकैत वगैरह है इस तरह का, ठीक है, अंदर फैल सकता है, तो सरकार उसे जेल से बाहर लाने से रोक लगा सकती है कि भाई उस व्यक्ति को तो ना ही निकालो तो बेहतर होगा। ठीक है, तो ये था हमारा सब रूल 2। यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होगी। यहाँ पे नेचर देखोगे, सबसे पहली बात यहाँ पे अगर शांति भंग होने की संभावना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर करेगी, और अपराध का नेचर देखना है, सीरियस ऑफेंस है तो देना है ऑर्डर। ठीक है, और सबसे लास्ट है कि पब्लिक इंटरेस्ट, क्योंकि पब्लिक को कोई नुकसान ना हो इसलिए तो उस सोच के इनको ऑर्डर देना है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हो सकते हैं, उनको भी देख लेते हैं। सरकार के पास यह पावर है कि वह किसी व्यक्ति को अदालत में पेश होने से रोक सकता है। ठीक है, इतना तो हमने समझ लिया, पढ़ लिया। भले ही अदालत ने धारा 302 के तहत उसे बुलाने का आदेश दे दिया हो पहले कि उसको हाजिर करो 302 में, ठीक है, फिर भी यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट उसको जेल से बाहर निकलने से मना कर सकती है। 2 बार क्या कह रहा है कि यह शक्ति केवल विशेष परिस्थितियों में दी जाती है जहाँ अपराध की प्रकृति गंभीर हो और कानून व्यवस्था प्रभावित हो सकती है, उस केसेस में ही सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ऐसा आदेश पारित करेगी। ठीक है, थर्ड हमारा क्या कह रहा है, सरकार का आदेश कोर्ट के आदेश के ऊपर होगा। मैंने बोला है कि भाई जो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑर्डर होंगे वो प्रिवेल करेंगे, वो ऊपर रखे जाएंगे, कोर्ट का ऑर्डर बाद में चलेगा। यह धारा जो क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको डाला गया है। एक बार फिर से मैं बीएनएसएस का सेक्शन 303 को एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन। बीएनएसएस का 303 सेक्शन है, ठीक है, ये बात कर रहा है कि कुछ व्यक्तियों को जो 302 के तहत जो कोर्ट ने आदेश दिया था कोर्ट में हाजिर होने के लिए जेलर को, तो उस ऑर्डर के ऊपर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के पास पावर है कि उस ऑर्डर को रोक सकती है। भले ही उसने कोर्ट ने बोला हो कि उस व्यक्ति को कोर्ट में हाजिर करो, तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डर पास करके ये मना कर सकती है कि उस व्यक्तियों को या फिर किसी इस खास कैटेगरी के व्यक्तियों को कोर्ट से बाहर वो जेल से बाहर ना निकाला जाए। ऐसा ऑर्डर यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो 303 के तहत ऑर्डर पास कर सकती है। मतलब क्या है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट किसी व्यक्तियों को जेल से ना निकलने का आदेश दे सकती है। मतलब किसी व्यक्ति को, एक कोई पर्टिकुलर व्यक्ति को या फिर किसी एक वर्ग को, किसी एक कैटेगरी की, जैसे कि कोई क्लास है कि सिर्फ जो मर्डर के ऑफेंडर हैं उनको, ठीक है, या फिर जो क्या बोलते हैं डकैत हैं, सिर्फ डकैतों को, ऐसा कोई कैटेगरी या फिर कोई पर्टिकुलर व्यक्ति जो जेल में बंद है और 302 के तहत कोर्ट ने उनको बुलाया है कि कोर्ट में हाजिर करो, तो उस केसेस में जेल से ना निकलने के लिए ऑर्डर यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दे सकती है। जब तक ऑर्डर लागू रहेगा, जब तक उनको जेल से बाहर नहीं निकाला जाएगा। ठीक है, और चाहे पहले ऑर्डर दिया गया हो चाहे ऑर्डर बाद में दिया गया हो, ठीक है, उस व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा, उनको जेल से बाहर नहीं निकाला जाएगा। एग्जाम्पल से ऐसा क्या है, जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा, कानूनी व्यवस्था, अन्य कारणों से कैदी को अदालत से लाने से मना कर सकती है। सबसेक्शन 2 हमारा क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सरकार ऐसा आदेश देने से पहले निम्न बातों पर विचार करेगी, यानी कि मुंह उठा के ऑर्डर आपको नहीं देना है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, आपको कुछ बातों पर ध्यान रखना है। जैसे कि अपराध का नेचर क्या है, कि वो आतंकवाद तो नहीं है, कि राजद्रोही तो नहीं है, संगठित अपराध उसने नहीं किया हो। ठीक है, बी हमारा कह रहा है कि सार्वजनिक शांति भंग, यानी कि कोई
ऐसा कैदी तो नहीं है जिसको बाहर निकालने से शांति भंग हो सकती है, दंगे हो सकते हैं, हिंसा हो सकती है, कानूनी व्यवस्था भी बेकार हो सकती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। थर्ड सी हमारे कहता है सार्वजनिक हित, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट में अगर ऐसा माहौल है कि उस व्यक्ति को जेल से बाहर निकाला गया हो तो जनता में डर का माहौल फैल सकता है। तो इस वजह से भी किसी व्यक्ति को जेल से बाहर नहीं निकाला जाएगा, भले ही 302 में कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया हो कि जेल में पेश किया जाए, सॉरी कोर्ट में पेश किया जाए, फिर भी उस व्यक्ति को जेल से बाहर नहीं निकाला जाएगा। ये था हमारा 303। वीडियो पसंद आए लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कुछ और पढ़ना हो तो वही बताना, ठीक है। फिलहाल तो हम और जो चैप्टर नंबर 24 है वो क्लियर करेंगे पहले। तो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर भी करना भाई, पसंद आया तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।